नमस्कार। आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। एक ही परिवार में 6 कत्ल। एक भाई था, वो अपने लड़के की शादी के लिए जगह जगह दावत दे रहा था और सबसे विनम्र हाथ जोड़कर विनती कर रहा था कि आप मेरे बेटे की शादी में ज़रूर आइए, बेटे की शादी में ज़रूर आइए। किसी ने कल्पना नहीं की हुई होगी कि इस शादी में क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, एक घटना है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में। एक गांव पड़ता है जो किसनी क्षेत्र है, उसी का गांव है गोकुलपुरा आसारा। वहां की घटना है 22 जून की। 22 जून को जो एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सोनू, उसकी शादी होने को थी। 22 जून को बड़ी धूमधाम से रिश्तेदार आते हैं। शाम को शादी जाती है और वहीं से पड़ोस के जिला इटावा में एक गांव पड़ता है गंगापुर। वहाँ शादी के लिए पहुँचते हैं। शादी के सारे रीत रिवाज होते हैं। शाम को खाने के बाद में शादी के में जो बाराती जाते हैं, आधे लोग वहीं से वापस आ जाते हैं और बाकी जो लोग होते हैं घर के जिम्मेदार व्यक्ति लोग, वो सुबह आते हैं। जब 22 जून को बारात जाती है, 23 जून को वापस आती है। 23 जून को बहुत खुशी का माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था। शाम को डीजे की व्यवस्था की जाती है और डीजे के साथ साथ जनरेटर की व्यवस्था की जाती है, कहीं लाइट ना चली जाए तो डीजे बंद ना हो जाए। शाम के टाइम सभी लोग डांस कर रहे थे, दूल्हा और दुल्हन भी डांस कर रहे थे। लगातार वीडियो बढ़ रही थी, बहुत खुशी का जश्न हो रहा था। किसी ने कल्पना नहीं की होगी इस पर क्या होगा। फिर जो दूल्हा होता है वो 3 भाई होता है। नंबर 1 सबसे बड़ा बेटा होता है, जो बड़ा भाई होता है उसका नाम होता है शिववीर। नंबर 2 जिसकी शादी थी उसका नाम था सोनू। उसकी जो पत्नी थी, उसका नई दुल्हन थी, उसका भी नाम सोनी था। और जो दूसरे नंबर का छोटा बेटा होता है उसका नाम होता है फुल्लन। जब शाम को सभी लोग डांस करते हैं, डांस करते करते सभी रिश्तेदार अपने घर पे जाने लगते हैं। गांव में वाले अपने शाम को सोने का टाइम हो गया और उसी पीरियड में जो शिववीर होता है, सबसे बड़ा भाई, वो कोल्ड ड्रिंक लाता है घर से निकाल के और सबको पिलाता है। बहुत खुशी से माहौल होता है। सभी लोग सो जाते हैं। जब सुबह 5 बजे आंखें खुलती हैं तो उसकी 3 भाई, एक बहन होती है, उसकी भी शादी हो चुकी थी। वो 5 बजे शौच क्रिया के लिए बाहर जंगल की तरफ जाती हैं। उसी वक्त जो शिववीर होता है, बड़ा भाई, वो उठता है और हाथ में एक फरसा लेता है, जो चारा मशीन में ब्लेड के रूप में प्रयोग होता है। जो फरसा उसने 1 महीने पहले बनवाया था, उसमें एक डंडे का बेट लगवाया था। फरसा लेता है, सीधा वो ऊपर छत की तरफ जाता है जहां उसका छोटा भाई सोनू, जिसकी शादी हुई थी, वो अपनी दुल्हन के पास लेटा हुआ था। दूल्हा भी लेटा हुआ था, दुल्हन भी लेटी हुई थी, क्योंकि रात के हारे थके थे, सो गए थे। तुरंत उसके बड़े भाई ने, शिववीर था जो, उसने फरसा एक एक बार करना दुल्हन पर चालू कर दिया। दुल्हन की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो विरोध कर सके। बार बार फरसे से प्रहार कर रहा था। जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तुरंत जो दूल्हा उसका छोटा भाई था सोनू, उस पर भी इतने बार किए जाते हैं, चारों तरफ ब्लड फैल जाता है। 2 लोगों को उसने मार दिया वहीं पर। फिर भी उसकी आग नहीं बुझी। फिर वो नीचे उतरता है। उसकी जो बहन शौच के लिए गई थी, उसी के पति, उसी के बहनोई, जो खाट पे लेटे हुए थे खटिया पर, जिनका नाम था सौरभ, उनके ऊपर भी उसने बार बार फरसा प्रारंभ करना चालू कर दिया। मार मार कर उनको भी मार डाला। 3 कत्ल हो चुके थे, फिर भी उसकी आग ठंडी नहीं हुई थी। पड़ोस में एक चारपाई और पड़ी थी, उस पे उसका छोटा भाई फुल्लन लेटा हुआ था। फुल्लन को देखा उसने, फुल्लन के भी ऊपर गड़सा चला दिया। बार बार से गड़सा चलाने से वो भी विरोध की स्थिति में नहीं था। सुबह सुबह नींद ज़्यादा आती है, उसे भी मार दिया। 4 कत्ल हो चुके थे, फिर भी उसकी आग नहीं बुझी। जब 4 कत्ल हो चुके थे और पड़ोस में उसका एक दोस्त जिसका नाम दीपक था, वो भी चारपाई पे लेटा था,
उसको भी शिववीर ने इतना मारा कि वो भी उसी की मृत्यु हो गई। उसके बाद में भी उसका जी नहीं रहा। फिर पहुंचा जहां उसकी पत्नी लेटी थी। पत्नी का नाम होता है डोली, और डोली के पास उसकी मामी लेटती थी। डोली पे उसने जब प्रहार करना चाहा तो गड़सा छूट के चारपाई पर लगा जाके उसका पेट निकल गया। फिर फरसे में इतनी ताकत नहीं थी, उसे भी अपनी पत्नी को भी लहूलुहान कर दिया और अपनी मामी को भी लहूलुहान कर दिया। जब विरोध किया तो उधर से उसकी माँ आई, शिववीर की माँ, तीनों लड़कों की माँ, जिसका नाम था शारदा देवी। उसको भी उसने लहूलुहान करके घायल कर दिया। जब उधर से पिता आए सुभाष, उनको भी घायल कर दिया। उधर क्या होता है, 5 लोगों का कत्ल होता है और 4 लोगों को उसने घायल कर दिया। और फिर उसकी जो बहन शौच के लिए गई थी वो भी आई थी। इस मंजर को देखकर सबके होश उड़ गए। तुरंत शिववीर ने सोचा, मन में उसका आया हो गया, अब क्या करें, जब मैंने इतने कत्ल कर दिए तो मुझे तो फांसी तो जरूर होगी, अब मैं जी के क्या करूँगा। तुरंत वो कमरे में गया, उसने अंदर से तमंचा निकाला और अपने सीने पर गोली मार ली। अपने आप को भी मौत के घाट उतार लिया। उसने साजे रे दफन कर लिए अपने आप को। कौन बताएगा इसकी क्या बात थी, कौन रंजिश है। 5 कत्ल छटा अपना कत्ल। जब 5:30 का वक्त हो चुका, गांव वाले आने लगे। तुरंत थाना प्रभारी को सूचना मिलती है। ये सोचो, मौजूद मौके पर पहुंचते हैं, सारे वायरलेस फैल जाते हैं। DIG IG सारे अधिकारी गढ़बहा इस घटनाक्रम पर पहुंचते हैं। तुरंत लाशों को कब्जे में लेकर, सबों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, कहीं गांव में बवाल ना हो जाए। उधर जो दुल्हन थी, दुल्हन के अगर घर वालों को पता लगेगा तो वो बवाल ना कर दें। सारे सबों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और उधर जो दुल्हन के घर वालों को पता लगता है, दुल्हन के घर वाले आते हैं। उधर घर में सब पड़े हुए हैं और वो लोग फैसले के लिए राजी हैं कि मुझे 5 लाख रुपए दो। अब वो उसका पिताजी जो सुभाष कह रहे, यार मेरे घर पे तो कुछ नहीं, जितना रुपए था वो मैंने शादी में लगा दिया, अब मैं तुम्हें 5 लाख रुपए कहाँ से दूँ, 5 लाख रुपए कहाँ से दूँ। इसी समय घर में इतने लोग देखने आते थे क्योंकि काफ़ी भीड़ हो चुकी थी। घर में जो सोने चांदी के जेवरात थे, जो दुल्हन पहने हुए थी, वो भी कोई सपा कर ले जाता है, मौके का फ़ायदा उठा ले जाता है। मौके का ऐसा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। उसके घर पे क्या बीत रही होगी। उसके बाद में जब डोली को अस्पताल में, एटा के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जब वो होश में आती है तो वो बताती है सपोर्ट के लिए। पिता सुभाष को भी पुलिस पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि ये क्या वजह थी, क्योंकि जो इसने वजह की वो तो रहा नहीं इस संसार में। तो कहते हैं कि मेरे 3 बेटे थे, एक शिववीर, एक सोनू, एक फुल्लन। मैंने शिववीर को बारात में नहीं बुलाया था, वो जबरदस्ती आया था। अब उसे भगा तो नहीं देते मैं, मगर ये मेरे 2 छोटे बेटे थे, ये तरक्की कर रहे थे, इनसे वो चलता था। अभी उन्होंने 5 बीघे जमीन खरीदी थी कुछ ही समय पहले। और जब उसकी पत्नी से पूछताछ की गई थी कि रुपए का कोई मामला नहीं था, उसकी पत्नी कह रही है डोली कि रुपए का कोई मामला नहीं था, कि अभी मेरे पति ने एक प्लाट ली थी, उसकी किस्त टाइम से भर रहे थे। तो डोली कहती थी जो मुझे आए दिन मुझसे झगड़े करते रहते थे, आए दिन मारते थे। जो मेरी सपोर्ट करता था, मेरी जो देवर सपोर्ट करते थे, ससुर सपोर्ट करते थे, सासू माँ सपोर्ट करती थी, वो इनका जानी दुश्मन बन जाया करता था। अब क्या होगा, क्योंकि जिसने जो कातिल है, उसने जिसका 5 लोगों का कत्ल किया, स्वयं अपना कत्ल किया। उसका एक लड़का है 3 महीने की, उसकी एक बेटी है जो 3 साल की है। उन पर अब क्या बीतेगी। बेचारा जो उनका बाप था सुभाष पिताजी, वो बेचारे बुजुर्ग हो चुके हैं। अब इस परिवार में क्या है, इस परिवार में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा है। जिसके कमाने वाले पूत थे वो भी नहीं रहे हैं। क्या ऐसे आपने कभी सोचा होगा, ऐसी क्या आपने कभी कल्पना की होगी कि जो बड़ा भाई 2 बेटों को और पूरे परिवार को नष्ट कर दे? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं कल्पना की है। हमारा इस घटनाक्रम को सुनाने का कोई उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। जहाँ भी रहो जागरूक रहो, सतर्क रहो, सिर्फ क्राइम से बचो।